तो सुबह सुबह एक बार मैं झाड़ू दे देती हूँ, नहाने के बाद दे देती हूँ, कभी नहाने से पहले दे देती हूँ। लेकिन नहाती तो मैं पहले ही हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाथरूम में जाती हूँ तो फिर नहा के ही निकलती हूँ। रात को कपड़े रख देती हूँ बाथरूम में, और फिर सुबह मैं नहा के ही निकलती हूँ, फ्रेश होके नहा के और फिर निकलती हूँ अपना, मतलब पेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ पहले ही, टूथपेस्ट करके, और उसके बाद मैं सीधी बाथरूम में जाती हूँ, आकर फिर झाड़ू वगैरह दे देती हूँ। आप सब लोग आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 6:15 बजे का टाइम है, मैं नहा ली हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी कर ली है और गर्म पानी पी रही हूँ। और बाहर बहुत अंधेरा है अभी। एमी उठ गई थी 5 बजे ही। एमी को बाहर निकाला, सुसु पॉटी करके आती है ऊपर छत पे, और फिर एक बार वापस अंदर लिया। फिर मैं नहाई, क्योंकि वो बाहर निकालते ही भौंकती है, लोगों की नींद खराब करती। तो उसको बाहर निकाल के अंदर फिर लिया और फिर मैं नहाई। फिर मैंने ठाकुर जी की सेवा की, गर्म पानी लिया है, और अब मुझे अपने मंत्र बोलने हैं, वो बोलूँगी, क्योंकि गर्म पानी मुझे लेना पड़ता है। पहले गैस एकदम बन जाती है, उठते ही पेट में गैस बनती है, तो फिर गर्म पानी लेती हूँ। तो अब पाठ करूँगी। तो आज तो जागृति आई हुई है, सो रहे हैं वो लोग, और मेरी तो आदत है जल्दी उठने की, तो मैं तो जल्दी उठ के अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो ठाकुर जी को नहला तो दिया था मैंने, और फिर मैंने कहा पाठ कर लेती हूँ बैठ के। गर्म पानी पहले ले लिया, क्योंकि पेट में गैस बनने लगती है, तो गर्म पानी पहले ले लिया, और फिर गीता पाठ करती हूँ। सेवा कर चुकी थी, तो गीता पाठ करने के बाद मैं अपने मंत्र बोलती हूँ। और मंत्र आपको मैं मेरी वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने दोबारा पूछा था कि किसी ने कि कौन सा मंत्र लेती हैं, तो मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारा मंत्र बताया है कि लक्ष्मी जी वाला एक मंत्र है वो बोल लेती हूँ, और भी जो एक गणेश स्तोत्र है वो बोलती हूँ। वो तो मैं पढ़ के बोलती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है वो, और वो भी आपको नेट में मिल जाएगा। तो ये दोनों ही मंत्र बोलने से घर में बहुत सुख समृद्धि रहती है और मन को एक शांति रहती है। तो अब मेरा रूटीन यहीं से शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले तो मैं वहाँ से आती थी शिप्रा के यहाँ से, तब मेरा कोई काम शुरू होता था। लेकिन अब तो मैं अपने और भी जल्दी उठ जाती हूँ। यहाँ पर मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ और अपने थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। जल्दी उठने से ये रहता है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए जल्दी उठिए। बाद में चाहे आप दोपहर को सो लें, लेकिन सुबह जल्दी उठ के अगर काम कर लेते हैं तो बहुत एनर्जी भी रहती है शरीर में, मतलब ताकत सी रहती है सुबह उठते ही, और काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लेने चाहिए। तो अभी बजी है 4:30 दोपहर को, मैं सो गई थी, काम जल्दी हो गए थे, और सुबह जल्दी उठती हूँ तो बहुत से काम मैं कर लेती हूँ, और काफ़ी शरीर में सुबह सुबह क्या है कि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी आज, 4:30 4:45 के करीब उठ गई थी। एमी ने उठा दिया था और मैं भी उठ गई थी। वापस मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मैंने क्या किया कि सारे घर की सफाई कर ली, और मतलब ठाकुर जी की सेवा से पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। आज मैंने अपनी जो सफाई वाली मशीन है वो नहीं लगाई थी, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी खोलनी नहीं आ रही, उसमें कचरा है। कल सफाई की थी तो उसमें वो सारा कचरा आ जाता है, तो फिर वो दोबारा साफ नहीं कर पाती है। जब तक उसका कचरा नहीं निकालो तो वो साफ नहीं करती है घर को, रुक जाती है बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि जागृति नीचे आएगी तब निकला लूंगी, पहले सफाई कर लेती। तो सारी सफाई मैंने कर ली थी। तो फिर जागृति को दिन में भी काम रहते हैं, अभी वो गई हुई है, तो संडे को आती है एक दिन, तो फिर वो अपनी मम्मी से मिलने भी जाती है, बाहर का कोई काम होता है तो वो भी करती है। तो फिर काम का रूटीन अपना तो मैं वो ही रखती हूँ कि जो रोज रहता है मेरा काम का रूटीन, वो ही मैं रखती हूँ। सुबह जल्दी उठ के सफाई कर लेती हूँ, अपना पानी वानी गर्म पी लेती हूँ, तो जिससे मुझे बहुत गैस बनती है, मेरे पेट में बहुत गैस बनती है। तो मैं तो अपना रूटीन वो ही रखती हूँ, जल्दी उठने का रूटीन रखती हूँ। और मैं फिर आज ही टिप्स दूंगी कि जल्दी उठिए,
तो सारे काम हो जाते हैं। जैसे ही हम लेट करते हैं तो हमारा 1 घंटा लेट हो जाता है, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो। जल्दी उठिए। अगर संडे को आप सोना भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे और सो लें। ज़्यादा देर ना लगाएं। ज़्यादा देर लगाते ही आपके काम का रूटीन सारा बिगड़ जाता है। तो मेरा तो पहले भी यही था कि मैं संडे को भी नहीं सोती थी ज़्यादा। अभी ये था कि शिप्रा यहाँ पे थी तो क्या है कि वो मुझे बिठा लेती थी। वो थोड़ी सी लेट उठती संडे को, तो मैं सोचती उसको छोड़ के जाऊं, दरवाजा खोल के जाऊं इधर। क्षितिज जागृति भी थोड़े लेट उठते थे तो फिर मैं उसके बैठी रहती थी, नहा लेती थी, अपना मन मन में पाठ कर लेती, सब कर लेती। फिर जब वो उठती तो वो कहती मम्मी चाय पी के जाओ, संडे को तो बैठो, आज जागृति है। वो कहती तो आप संडे को तो बैठो यहाँ पे। फिर हम दोनों बातें करते थे। तो ये है कि संडे को मैं तो अपने घर में होती हूँ ना, तो मैं अपने घर में वो ही संडे को जल्दी उठ के शुरू से ही, जब छोटे बच्चे थे तब भी और अभी भी शुरू से ही मैं क्या है जल्दी उठ के अपने सारे काम कर लेती थी। तो मैं स्कूल वगैरह में भी पढ़ाया करती थी पहले, तो बहुत जल्दी उठ के सारी सफाई वफाई 7:30 मुझे जाना होता था। बिल्कुल पास में स्कूल है हमारे, वो स्कूल अभी भी है, मैं उसमें जाया करती थी। तो वहाँ पे बस पहुंचना पड़ता था 7:30 बजे। तो मैं 7:20 पे निकल के और 7:25 पे निकलती थी। 7:25 तक मेरे सारे काम हो जाते। दोपहर तक की मैं इतनी सारी रोटी बना के जाती थी बच्चों के लिए। 3 बच्चे थे तो स्कूल में भी ले जानी पड़ती थी रोटी, आके भी बच्चे खाते थे। पहले मैगी वैगी कुछ नहीं हुआ करती थी, तो मैं रोटियां बना के जाती थी, सब्जी रोटी दाल चावल जो भी मुझे बनाने हो वो सब बना के जाती थी। और फिर स्कूल से आके फिर बच्चों को खिला के, वो तो बच्चे भी सो जाते थे, थोड़ी सी मैं भी रेस्ट कर लेती तो कर लेती, नहीं तो मैं एक ट्यूशन करती थी तो वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी 5 बजे बच्चे। मतलब एक लड़की आया करती थी मेरे ट्यूशन के लिए, तो मैं उसको पढ़ाती थी। तो मैं अपने काम को क्या है कि मैनेज रखती थी हमेशा ही, जिससे कि क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं ना अपने काम का, कि भाई हमको इतने बजे तक तो इतना काम करना है, इतने बजे तक इतना काम करना है, तो काम जरूर आपके जल्दी हो जाता है। तो सुबह उठ के स्कूल, जब मैं स्कूलों में पढ़ाती थी, बहुत से स्कूलों में मैंने पढ़ाया, और मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाती थी, क्योंकि मास्टर जी भी जाते थे। तो मास्टर जी तो 3:30 ही उठ जाते थे। तो मास्टर जी जब तक फ्रेश होते नहाते तब तक मैं अपना झाड़ू पोछे कर लेती थी। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं नहाती, क्योंकि पहले वो नहाते थे तो फिर मैं नहाती, फिर मैं अपना फटाफट खाना बनाती थी। मास्टर जी खा के ही जाते थे, कभी टिफिन नहीं ले जाते थे, तो मैं उनको खिलाती। नाश्ते के रूप में ही खाते थे। सुबह सुबह क्या अच्छा लगता है, कुछ अच्छी नहीं लगती थी रोटी वोटी, लेकिन मैं जबरदस्ती उनको खिला के भेजती थी। तो 2-3 रोटी हल्की फुल्की खा के सब्जी से चले जाते थे। और ऐसे ही फिर मैं बच्चों की बनाती, अपनी बनाती, बच्चों का टिफिन, मेरा टिफिन, क्योंकि मैं भी जाती थी। तो ऐसे करके 7:30 तक, 7:25 तक मैं निकल जाती थी तैयार होके फटाफट, क्योंकि नहाई हुई रहती थी। फिर मैं फटाफट पेटीकोट और ब्लाउज वैसा वही पहनती थी जो मुझे साड़ी पहननी होती थी। तो सारा काम करके बच्चों को भी ले जाती थी स्कूल साथ में। मेरे बच्चे भी मेरे स्कूल में ही पढ़ते थे। तो फिर मैं फटाफट साड़ी पहन के अपने बाल बनाए और फटाफट स्कूल पहुंच जाती थी। 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच जाती थी। तो बात ये कह रही थी मैं कि आप जो जल्दी उठते हैं ना, तो फिर आपके बहुत काम हो जाते हैं। मेरे तो बहुत सा काम हो जाता है। मैं सफाई भी कर लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ। अब तो वॉशिंग मशीन है, पहले मैं कपड़े भी धो लेती थी। तो अब वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ कपड़ों के लिए। जितनी देर में मेरी सफाई होती है उतने कपड़े धुल जाते हैं। फिर चाय वाय के बर्तन कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर क्या काम रहता है, सारे काम हो गए। दोपहर को पहले मैं सिलाई वगैरह करती थी अपने बच्चों के कपड़ों की, तो वो हो जाती थी दोपहर को। पर थोड़ी देर मैं सो लेती थी। जैसे मैं 11 बजे अगर मेरा काम हो जाता है, घर पे रहती हूँ तो 11 बजे 11:30, अभी मैं 12 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ। अब तो मन नहीं करता है कि कुछ सिलाई करूँ या कुछ करूँ, और कुछ है भी नहीं क्या सिलूँ। तो पहले मैं सिलाई बच्चों की करती रहती थी, दोनों लड़कियों की तो मैं कपड़े बना के ही पहनाती थी। क्षितिज के कपड़े बाजार से आया करते थे, तो वो कोई ना कोई कपड़ा मेरे रहता ही था सिलना, या फिर कोई पेंटिंग करना है, या कोई सिलाई करनी, कढ़ाई करनी है, या कोई बुनाई करनी है। पहले स्कूलों में जब बच्चों के स्कूल की ड्रेस होती थी, नीले रंग के स्वेटर होते थे, हाथ से ही बनाया करते थे। फिर बाद में रेडीमेड चल गए,
तो वो बुनना सब करना, वो दोपहर को बुनती थी, फिर रात को टीवी देखते हुए बुनते थे। तो ऐसे करके टाइम बरोबर उसका मैनेज रखती थी टाइम को, कि किस तरह से मेरा सारा काम हो जाता। 3 बच्चों के होते हुए भी मेरा काम सारा टाइमली होता था, टाइम से करती थी। तो आज मैं यही टिप्स दे रही हूँ कि सबसे पहले सुबह उठ के आप नहा लें। उसके बाद जैसे नहाने के बाद पहले आप सफाई करना चाहें तो पहले कर लें। बच्चे सो रहे हैं जब तक आप सफाई का काम निपटा लें। झाड़ू तो कम से कम लगा ही लें घर में। तो एक बार सुबह सुबह गंदा घर नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सफाई होनी चाहिए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आंटी हमसे तो सारा घर साफ नहीं होता है। तो एक रूम कर लें, जिस रूम में भगवान है वो रूम साफ कर लें, और फिर उसमें फिर भगवान की पूजा कर लें। जहां तक हो सके बच्चों के उठने से पहले करें। आपके छोटे बच्चे हों तो उनके उठने से पहले आप 1 घंटे पहले उठ जाएं, तो अपना सारा काम कर लें। फिर आप चाहे टिफिन बनाएं, चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप कुछ भी करें। फिर अगर टिफिन का काम आपका हो जाता है, 7 साढ़े 7 तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद आप पोछा लगा सकती हैं। उसके बाद आप कपड़े की मशीन लगा सकती हैं। सभी के घर में मशीन होती है। तो जब आप पोछा लगाएं इतनी देर में मशीन लगा लें। फिर आप पोछा लगाने के बाद इतने में मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, इधर आप अपने बर्तन साफ कर लें। और फिर अगर जैसे खाना और दोपहर का लिए बनाना है तो वो बना लें, या फिर खाने का काम सुबह ही कर लें, सारा काम एक साथ, जिससे कि आपको खाना बनाने की कोई दिक्कत ना हो। यदि बच्चे या पति आपके टिफिन ले जाते हैं तो फिर तो आपका ही खाना रह जाता है। तो लेकिन एक बार आने के बाद बच्चे फिर खाते हैं। तो आजकल के बच्चे तो कोई मैगी खाता है, कोई कुछ खाता है। ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं तो खाना तो बनाना होता नहीं। हम लोग तो फिर खाना भी बना के रखते थे। जब मैं स्कूल छोड़ देती थी तो फिर मैं घर में खाना बना के रखती थी बच्चों का सबका। तो दोपहर का लिए भी फिर खाना बनाना होता है। और अभी भी यही रूटीन था मेरा कि मैं सुबह सबसे पहले उठ के नहा के सफाई करके सेवा करके और फिर मैं नाश्ता और जो देना होता है वो दे देती थी। उसके बाद मैं सबके जाने के बाद और अपना खाना बना लेती थी पूरा, और फिर चाय के बर्तन और वॉशिंग मशीन लगा देती थी, चाय के बर्तन कर लेती थी। फिर तो कोई काम ही नहीं रहता है। फिर आप चाहे 4-5 बजे तक बैठे रहे, फिर 5 बजे वापस 4 बजे शुरू होता है काम, चाय बनाओ शाम की। और तो आपको बहुत सा टाइम मिल जाता है। जल्दी उठने के ये फायदे हैं कि बहुत सा टाइम मिल जाता है और एक शरीर एक्टिव रहता है। जितना हम सोएंगे, कहते हैं जितना सोएंगे उतनी नींद, जितना खाएंगे उतना पेट, उतनी भूख हो जाती है। तो कम खाइए और काम ज़्यादा करिए। कम खाने से ये होता है कि आपका शरीर चलता रहता है। मैंने लिमिट कर रखा है रोटियों का। या तो मैं 2 रोटी खाती हूँ या पतली पतली 3 रोटी खाती हूँ, और फिर मैं दिन भर नहीं खाती कुछ भी। खाने से क्या है, शरीर खराब हो जाता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट ले लीजिए। बाकी जितने आप रोटी और खाएंगे ना उतना ही शरीर फैलेगा और उतना ही आपसे काम नहीं होगा। तो खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें, जिससे हमारा शरीर क्या है कि छोटी उम्र में ही खराब हो जाता है। नहीं तो शरीर, नहीं तो हम लोगों का शरीर है तो अभी तक चल रहा है। नहीं तो 66 साल का शरीर कहाँ चलता है। किसी के कुछ होता है, किसी को। एक ज़्यादा बीमार पड़े रहना भी नहीं चाहिए। आप कुछ बीमारियों को अवॉइड करिए। गैस बन रही है या कोई पाँव दुख रहा है, कोई हाथ दुख रहा है, सारा दिन अपनी बीमारी ना रोएं, काम में लगे। जैसे ही हम काम में लगते हैं तो अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए और टाइम को मैनेज रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं बोलूँगी तो बोलती जाऊँगी और वीडियो लंबी होती जाएगी। तो सुबह जल्दी उठिए, अपना काम का मैनेज रखिए, टाइम को मैनेज रखिए कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। और उसके बाद आराम से, चाहे आप कितने घंटे सोएं, चाहे आप अपने दोपहर के शौक के काम करें, लेकिन सोएं कम, अपनी शौक के काम करें। इससे आपका मन खुश रहता है। अपने शौक के काम करने से क्या है कि आपका मन बहुत खुश रहेगा। जो भी आपको शौक है वो आप वो वाला काम कर लीजिए। जिस दिन भी कोई शौक का काम हमारा पूरा हो जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अपना कोई ना कोई शौक बनाए रखिए। जीवन जीने के लिए हमें एक शौक पालना जरूरी होता है। तो एक शौक जरूर पाल के रखिए, किसी भी चीज का। उसको पागलपन की हद तक उस शौक को रखिए और उस शौक को पूरा करिए। तो ऐसे कई शौक भी होते हैं जिससे हम कमा भी सकते हैं। तो ऐसे शौक रखिए जिससे कुछ अर्न हो।
फालतू के शौक नहीं रखने हमें, हमें ऐसे शौक रखने जिनमें हम कुछ कमा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।